खंड ब्रह्मपुर के ग्राम सभा कोल्हुआ में समाजवादी पार्टी के द्वारा पीडीए जन पंचायत का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष दयानंद विद्रोही की अध्यक्षता में बबलू अंसारी ने सफल संचालन किया, जिसमें मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव दयाशंकर निषाद, जिला उपाध्यक्ष मुन्नीलाल यादव रहे। कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्र पंचायत सदस्य सुनील गुप्ता ने किया, जिसमें रणजीत पासवान पूर्व ब्लॉक प्रमुख, पिपराइच, मार्कंडेय यादव, अम्बरीश यादव, मनोज गौतम, लालमन काका, सागर यादव, अनिल रावत, सद्दाम हुसैन, राकेश यादव, अगस्त दुबे, दिनेश यादव, रोहित सिंह, जय कुमार साहनी, बेचन यादव, राकेश यादव पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सहित गांव के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अम्बरीश यादव में ग्राम सभा कोल्हुआ की वॉलीबॉल टीम को 2 वॉलीबॉल देकर सम्मानित किया। आज किस तरह का कार्यक्रम? आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पे पीडीए जन पंचायत का आयोजन इस ग्राम सभा में था। मिल्कीपुर जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या मिल्कीपुर चुनाव हम जीतेंगे। वो लाख बेईमानी कर ले, यादव और मुसलमानों का मतदाता सूची में जो नाम है उन पर्चियों को भी नहीं दे रहे हैं, फिर भी हम जीतेंगे। कुंभ को लेकर के क्या कहेंगे? बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि सरकारें लाश को छुपा रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? सरकार झूठ बोल रही है, लाश छिपा रही है और इतने लोगों की मौत हो गई है। अगर वो गणना कर ले रहे हैं कि 7 करोड़ लोग कुंभ में आए थे, तो क्यों ये लिस्ट चस्पा कर रहे हैं कि कितने लोग मरे? भाजपा की सरकार झूठ के बुनियाद पर टिकी है। अभी इस समय देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नारों के आधार पे आप अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद से अभी तक सरकारें नहीं बन पा रही। क्या कमियां हैं? सरकारें जनमत से बनती हैं। हमारी बात लोग सुन रहे हैं, बढ़ रहा है हमारा। हम 27 में सरकार बनाएंगे। दयाशंकर निषाद, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। पीडीए के द्वारा जनता को ये संदेश दिया जा रहा है, जिस पीडीए के तहत आज देश में सरकार है और उस पीडीए को दरकिनार करके मौजूदा सरकार कार्य कर रही है। देश के संविधान के आधार पर देश और प्रदेश चलता है, कानून व्यवस्था चलता है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता है, देश का गृह मंत्री अमित शाह पार्लियामेंट में अपमानित करने का काम किया। तो हम इस संविधान के द्वारा ही हमको सब कुछ मिला हुआ है और वो धर्म की बात करते हैं। संविधान ने तो हमको बोलने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया और गैर बराबरी का अधिकार दिया है संविधान ने। इस संविधान को लेकर के हम पीडीए के लोगों को, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदि आबादी महिलाओं को लेकर के हम एक ऐसा समीकरण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तैयार किया है। इस समीकरण के तहत 2024 में हमने देखा, 2024 में पीडीए के लोगों ने, जिसने 400 पार का नारा दिया था बीजेपी वालों ने, और उस 400 पार के नारे को रोकने का काम किया और उनकी पूर्ण बहुमत नहीं बनी। अगर उनकी केंद्र में सरकार नहीं होती, बेईमानी नहीं किए होते, तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती और ये पीडीए के लोग बदलाव कर चुके थे, लेकिन बेईमानी से इस तरह का किया। माताओं, अभी हाल में ही आपको यह जानना पड़ेगा कि यह पार्टी का गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बाबा साहब के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करके बोला था कि आप लोग जितना बाबा साहब का नाम लेते हैं, अगर प्रभु श्री राम का नाम लेते तो आप लोग को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। यह कहीं ना कहीं बाबा साहब के प्रति उन्होंने जिस तरीके से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, हम लोग उसका विरोध करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे प्रदेश में गांव में जाकर के चौपाल लगा करके अपने समाज के लोगों को जागरूक करने आए हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनुवादी विचारधारा की सरकार है, यह समाजवादियों की सरकार है, यह गरीबों की सरकार नहीं हो सकती, यह पिछड़ों की सरकार नहीं हो सकती और यह गरीबों की सरकार नहीं है। माताओं, इसलिए आप लोगों से हम लोग अनुरोध करने आए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आई तो उन्होंने वादा किया था कि हम आपकी महंगाई को कम कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, युवाओं को रोजगार कर देंगे, किसानों की आय को दोगुनी कर देंगे। आप बताओ माताओं,
आपके घर की महंगाई का क्या हाल है? महंगाई है कि नहीं है? हाथ उठा के बोलिए, महंगाई है कि नहीं है? परेशान हैं आप लोग? तो आप ही माताओं को हम लोग यह बताने आए हैं कि जब घर की माताएं बहनें मन बना लेंगी कि इस बार 2027 में कोई गलती नहीं करना है और यह भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग को समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर बटन दबा करके जो भी प्रत्याशी होगा उसको भारी से भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प लेते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्रद्धेय नेताजी अमर रहें, बाबा साहब अमर रहें, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय अखिलेश यादव जिंदाबाद और चाचा शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद।